अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं दीज खान ब्लॉग्स। आज मैं आपको बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने लगी हूँ। स्टोरी नहीं, सच्चा वाक़या है जो हमारे घर में ही पेश आया। हुआ यूँ कि हमारा जो घर है असल में उसकी बाउंड्री माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है कि एक साइड पे गवर्नमेंट का स्कूल है और दूसरी साइड पे मस्जिद है। यानी कि कोई भी चोरी करने आराम से हमारे घर में किसी भी मस्जिद के ज़रिए से या फिर स्कूल के ज़रिए से रात को ईज़िली आ सकता है। तो फिर एक चोर ने शायद हमारे घर का रास्ता देख लिया, उसको पता चल गया कि कैसे इस घर में एंटर होते हैं और कैसे बाहर जा सकते हैं। हुआ यूँ कि एक दिन मैं आपको कभी दिखाऊँगी, हमारा बाहर बड़ा सारा पिंजरा बना हुआ है ना, तो मेरे बेटे ने काफ़ी सारे कबूतर वहाँ रखे हुए थे और पैरट्स भी थे, खरगोश भी काफ़ी सारे थे। तो सुबह के टाइम एक दिन हमने देखा कि कबूतर सारे गायब हैं। कबूतर गायब हो गए, चलो अच्छा, क्योंकि कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, कोई मोटर उतार के ले गया रात को, कभी कुछ ले गया, छोटी-मोटी चोरी यानी कि होती रही हैं ना पास में भी। लेकिन बाद में हमने नज़र पड़ी तो स्कूल की दीवार के साथ गंदम पड़ी हुई थी। फिर अंदाज़ा हुआ कि वो कबूतरों के साथ-साथ गंदम भी ही लेकर गया है। फिर हमने कहा कोई अल्लाह का बंदा गंदम तो गरीब होगा, किसी के घर में काम आ जाएगी, किसी ने बस कोई नोटिस नहीं लिया, ठीक है, ना कोई इन्वेस्टिगेट किया कि कौन था कौन नहीं था। अच्छा, कुछ दिन के बाद ही, हफ्ते के अंदर यानी कि 4 दिन के बाद ना फिर दोबारा से वो आया। वो रात को जैसे आया होगा तो घर में सुबह ही जैसे मेरी जेठानी फजर के बाद ना वॉक करती हैं, उनकी आदत है। उनका कि ना गंदम आज फिर पड़ी हुई है। तो ना वो आया है घर में, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कहाँ से आया। तो गंदम कई जगह पर पड़ी हुई थी। अच्छा फिर हम बात आई गई हो गई, मैं ऊपर आ गई अपने। तो मैं ऊपर टेरेस पे जब खड़ी हुई हूँ तो मेरी नज़र सामने एक क्यारी पर पड़ी है। वो मैंने अक्सर आपको हमने हमारा लॉन भी देखा होगा, लॉन की बिल्कुल काफ़ी सारे गंदम ऊपर से ही नज़र आ रही थी। मैं जल्दी से उतर कर नीचे गई हूँ, फिर मैंने वहाँ जाके देखा है तो गंदम की उस दीवार के साथ बेतहाशा गंदम पड़ी हुई थी ना। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसका चोरी का तरीका क्या था। उसने क्या किया है, तो मैंने आपको पहले बताया ना कबूतर, इससे पहले कबूतर ले गया था। कबूतर पकड़ने के लिए भी उसने मेरी शर्ट यूज़ की थी। वहाँ कपड़े वॉशिंग एरिया है, मेरी शर्ट उतार के उसने वहाँ से तार पर से और उसने फिर उससे कबूतर पकड़े हैं और फिर उनको लेकर के, वो शर्ट मेरी फट चुकी थी। तो दोबारा से आया है तो उसने मेरा ट्राउज़र लिया है, जो हैंग हुआ था तार से, ट्राउज़र उतारा है उसने। फिर दोनों जो जैसे पाइचे होते हैं ना ट्राउज़र के, वो पिंजरे पे एक शीट लगी हुई थी जो कि छोटी-छोटी बारीक-बारीक लोहे की तारों के साथ वो बंधी हुई थी ना। तो उसने लोहे की तारें वहाँ से उतारी हैं और उन दोनों ट्राउज़र को उसने मुँह को बंद किया और ड्रम से उसने जो है वो गंदम उसके अंदर फ़िल कर दिए फुल बिल्कुल। और ऊपर जो था उसने ट्राउज़र का बंद करने के लिए वहाँ कोई रस्सी सी पड़ी हुई थी, उसको बाँध के अब जो वो लॉन वाली साइड क्रॉस करने जो लगा है ना, तो वो आधा हिस्सा फट गया दरमियान से। ट्राउज़र का ज़ाहिर है उसने भरी हुई थी गंदम बेतहाशा। अब वो एक हिस्सा हमारे घर में आके गिरा है और एक हिस्सा वो बाहर गली में जाके गिर गया। जो हमारे घर में हिस्सा गिरा था ना गंदम का, तो उससे गंदम निकल के सारी वो क्यारी, मैंने बताया था ना क्यारी वहाँ पे, तो वहाँ पर फैल गई। अब खैर वो, हमें तो ज़्यादा, मेरे जेठ बहुत रहमदिल इंसान है, उनको यही फ़िक्र होती रही कि अल्लाह का बंदा पता नहीं कौन था, उसको चोट लगी होगी, वो बाहर के साइड पे गिर गया जाके। बहरहाल तो लेकिन वो जो गंदम गिरी थी ना, तो थोड़े दिन के बाद वहाँ से गंदम की फसल वहाँ तैयार हो गई ना। तो बच्चे तो बेहद खुश ना। तो हमारा कभी ऐसा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ बच्चों को लीड साइड पे जाने का कि बच्चों को फसलें दिखाएँ। तो बच्चों ने जब फसल देखी अपने घर में गंदम लगी हुई तो बहुत ही खुश हुए। मेरी भी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मैं अभी अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ना गंदम ला के देनी है आपने, इस दफ़ा मैंने डेकोरेट करनी है। मैंने कल भी आपको ये दिखाई थी, मेरी बेटी डेकोरेट कर रही थी, इनको कलर कर रही थी। ये देखें बेतहाशा खूबसूरत कलर्स हुए हुए हैं इनके ऊपर, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू, येलो, बहुत प्यारे कलर्स हुए हुए हैं। तो ये मुझे फसल तैयार मिली गंदम की, काफ़ी सारी। तो माली बाबा को नहीं पता था, वो अपने जानवरों के लिए ले गए काट के, जो बची कुची थी खैर फिर वो मैं अपने लिए ले आई। ये वही गंदम है जो उस चोर के कारनामे की वजह से हमारे घर में गंदम की फसल उगाई। तो ये थी उसके कारनामे की स्टोरी। अब मैं आपको बताती हूँ इस गंदम को, जो ये वॉश है, अब ये गंदम तो डेकोरेट हो गई, अब इस वॉश को हम कैसे डेकोरेट करेंगे, इसको मैं अभी आपको डेकोरेट करना बताती हूँ। मेरे साथ ही रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको डेकोरेशन एरिया में लेकर चलती हूँ।
हाँ जी, ये ग्लू गन है। ग्लू गन जिन ख़वातीन को शौक़ है डेकोरेशन का, डेकोरेटिव आइटम बनाने का, उनके पास ज़रूर होगी, वरना आप ये ले सकती हैं। तो ये ग्लू गन है और ये जो मैंने आपको वॉश दिखाया था प्लास्टिक की बॉटल है ये, इसको डेकोरेट हम कर रहे हैं। तो आपने बस ये करना है कि इससे ना सर्कल्स बनाते जाएंगे आप। ये मैं इस सर्कल का पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। तो बस आप देख रही हैं कि मैं आराम आराम से बस ये काफ़ी इसमें से बल्कि आपको नज़र नहीं आ रहा, हल्के हल्के धुएँ भी निकल रहे थे, इतनी ये गर्म हो गई थी। इसकी वैक्स स्टिक्स होती हैं जो पीछे आपको नज़र आ रही है स्टिक, तो ये काफ़ी गर्म होती हैं, आपको अपना हाथ बचाकर काम करना होता है। और ये मेरी ख़त्म हो गई थी तो मुझे बार बार प्रेस करना पड़ा था पीछे से ना आगे की तरफ लाने के लिए। तो अब इजीली आराम से आपको ये बन जाएगा, ये बिल्कुल आराम से, कोई किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। सर्कल आप बना लें, आप स्क्वायर बना लें, आप कोई भी फ्लावर का पैटर्न बना लें, ज़िगज़ैग में लाइंस बना लें, कुछ भी जो आपका दिल कर रहा है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो बना सकती हैं। ये डिफरेंट बॉटल्स घर में पड़ी होती हैं प्लास्टिक की, हम फेंक भी देते हैं। तो अब आप देखिएगा कि इसका एंड रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त होने वाला है। इतनी ये कोई खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह ताला, जो मेरा आइडिया है इंशाल्लाह बनाने का। तो आप देख रहे हैं ये मैं सर्कल्स बनाती जा रही हूँ इसके ऊपर ना। अभी सारा पूरा ये मैं सर्कल से ही इसको मैं कवर कर दूँगी। ये आराम से कोई ये देखें आपको कोई परफेक्ट सर्कल नहीं बन रहे, बस सर्कल्स बनाने हैं आपने, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बस आप इस पर सर्कल्स बनाती जाएंगी आराम से, कोई परेशानी की बात नहीं है। बड़ा मज़ा आता है बनाने में ना। तो ये बस देखें इतना अच्छा इसका एंड रिज़ल्ट होगा। बस ये है कि ईज़िली आप ये बनाती जाएँ। सर्कल बनाने, सर्कल के साथ कोई स्टार भी बना लें, जो दिल करता है वो बना लें। ठीक है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन ये होने वाला है डन। ये देखें आप, ये सर्कल मेरे बन रहे हैं। हाँ जी, ये डन हो गया है पूरा, मैंने सारे सर्कल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे सर्कल बन गए हैं, कोई वो नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल के ये करना है तो वो करना है। आराम से आप सर्कल बना लें। ये स्प्रे है मेरे पास दो, एक सिल्वर में और एक गोल्डन में है। तो मैं एक ये 400 का था, एक 450 का था। बहुत कॉस्टली नहीं होते, बहुत देर तक चलते हैं आपके, आप लेकर आराम से रख सकती हैं। तो मेरा दिल करा था मैं गोल्डन करूँ ना, तो ये मैं बाहर आ गई हूँ। ये प्रिकॉशंस हैं कि आपने कभी रूम में आपने स्प्रे नहीं करना, आपने बाहर आकर करना है, खुले एरिया में ना। मैंने ग्लव भी पहना हुआ है ताकि मेरे हाथ पे ना ये वो हो जाए, स्टिक हो जाए। कितना खूबसूरत, कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है यार, ज़बरदस्त। देखने में तो ये इतना हसीन लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकती आपको ना, इतना अच्छा लगता है। अब ये इतने महंगे महंगे मिलते हैं, बाज़ार में जाएं, ये कुछ नहीं होता। शीशे की बोतल पे उन्होंने ऐसे बना के पैटर्न स्प्रे किया हुआ होता है बस। किसी भी चीज़ पे कप टूट जाए आपका, आप कप को इस तरह से कर लें, किसी चीज़ पे भी आप ऐसे कर सकती हैं। कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत हसीन लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो फेवरेट है मेरा गोल्डन ना, बहुत हसीन। देखेंगे इसे, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये अब कमरे में आ गई थी तो ये कमरे का रिज़ल्ट है। अभी ये ज़रा ड्राई नहीं हुआ था तो ये इसलिए मैंने अभी अपने हाथ में ही इसको पहना हुआ है और मैं इसको एयर ड्राई कर रही हूँ फ़ैन ऑन करके। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त, वाह 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 ज़बरदस्त, मैं खुद ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। तो ये है जी मेरा बॉस, इट इज़ रेडी नाउ। आप देख सकते हैं अब इसका एंड रिज़ल्ट। मैंने इसमें वो गंदम की बालियाँ, जो गंदम हमने कल पेंट की थी, वो भी मैंने इसमें लगा दी हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल है आप सबके लिए, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।